लेकिन आज यहाँ प्रशासन की मौजूदगी में एक शर्मसार बात है कि यहाँ पे प्रशासन की मौजूदगी में इतना बड़ा हादसा हो जाता है। पुलिस की प्रशासन की मौजूदगी में लोग ऊपर चढ़ जाते हैं। पुलिस प्रशासन की नाकामी नहीं कहेंगे तो क्या ना किया। और वहाँ पे लोगों को ये ऐलान भी किया कि हमारी सीओ से बात हो चुकी है, पूरा लाइव चला है। सीओ से बात हो चुकी है, उन्होंने हमें मना नहीं किया, रूट चेंज किया है। ठीक। फतेहपुर के ऐतिहासिक नवाब अब्दुल समद मकबरे पर 11 अगस्त को मचे बवाल को लेकर अब स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सैकड़ों की संख्या में लोग पुलिस की मौजूदगी में पहुंचे, नारेबाजी की और मजार के भीतर घुसकर तोड़फोड़ की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने के बजाय सिर्फ अपील की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक व्यक्ति हाथ में धूप बत्ती लेकर मजार के अंदर पूजा कर रहा है। जगह जगह टूटे हुए हिस्से, दीवारों के क्षतिग्रस्त टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। झंडे लहराते और धार्मिक नारे लगाते हुए लोग भीड़ में सक्रिय हैं। लाठी डंडे लहराते हुए लोग सीढ़ियों पर चढ़ते हुए और मजार के ऊपर झंडा गाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिसकर्मी घटनास्थल पर मौजूद है, लेकिन रोकथाम की कोई ठोस कोशिश वीडियो में नहीं दिखती। वहीं इलाके के रहने वाले तस्लीम आरिफ अशरफी ने कहा कि बवाल करने वाले कह रहे थे कि उनकी सीओ से बात हो गई है, उन्हें रोका नहीं जाएगा, बस रूट बदल दिया गया है। मुसलमानों को अलग अलग जगह रोका गया, पुलिस के सामने ये सब हुआ। अगर ये नाकामी नहीं है तो और क्या है? जी, सुबह क्या माहौल था, कैसे लोग? देखिए भाई, हाँ सुबह जी। मैं जो हकीकत बताऊंगा, मैं यहाँ पे नहीं था, लेकिन मेरे पास न्यूज़ आ रही थी। मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया तो इस वजह से प्रॉब्लम हो गई कि ये लोग यहाँ डाक बंगले में पहुँच चुके हैं, धरना किया और वहाँ पे लोगों को ये ऐलान भी किया कि हमारी सीओ से बात हो चुकी है, पूरा लाइव चला है। सीओ से बात हो चुकी है, उन्होंने हमें मना नहीं किया, रूट चेंज किया है। ठीक है। और मुसलमानों को जगह जगह से रोका जा रहा था और यहाँ ये बैरिकेड लगा हुआ था। ठीक है। और वो बोल रहे हैं हमारी धरोहर है। पुलिस की प्रशासन की मौजूदगी में लोग ऊपर चढ़ जाते हैं। पुलिस प्रशासन की नाकामी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। क्या उस समय आपको जानकारी हो, क्या उस समय का माहौल रहा है? किस तरह माहौल से में लोग? उस टाइम की हाँ, हाँ, जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं अभी आया हूँ। जब मुझे खबर मिली, मैं तो पुलिस प्रशासन के भरोसे में था कि भाई उम्मीद रखता हूँ कि हर आदमी प्रशासन का वो इस तरह का नहीं होता। तो उसको सब सूचना मिली में होगी ना हाँ, आपको, किस हमको तरह से सूचना, लोग आए हैं हाँ, कि? जो तो मेरा फ़ोन हाँ, मतलब स्विच ऑफ था, तो मैं थोड़ा-सा देर में खोला तो खबर मिली, तो मैं इधर से आया क्या खबर मिली आपको? कि यहाँ पे जो है मकबरे में तोड़ दिया गया है। ठीक हाँ, है। हाँ। दरगाह तोड़ दी गई है और झंडा लगा दिया है। तो मैं वहाँ से भाग के आया उधर से, तो तुरावली की पूर्वा की तरफ से गया, तो उधर से रास्ता रोका, इधर से रास्ता हुआ, फिर शॉर्टकट से मैं इधर आया हूँ। तो यहाँ पे देखा कि सारा दरगाह को तोड़ दिया गया है, जबकि ये ज़बरदस्ती की बयानबाजी है। यहाँ पे जब वो तामीर हुआ है उसका भी सनद लिखी हुई है। ठीक है। फ़ारसी में सनद लिखी है उसकी। औरंगज़ेब के टाइम का वो तामीर किया हुआ मकबरा है। ये अब्दुल समद साहब यहाँ के वो थे, नवाब थे। इनके पास काफ़ी ज़मीनें थी, तो उस टाइम के लोग लोगों को दे देते कि तो अब किसको दिया ये तो नहीं, लेकिन ये मकबरा उन्हीं का है। यहाँ से आके एक किला, कैसे आज से 20 साल पहले किला हुआ करता था, आज रोड पे ककई ईंट का बना हुआ था। ठीक है। लेकिन आज यहाँ प्रशासन की मौजूदगी में एक शर्मसार बात है कि यहाँ पे प्रशासन की मौजूदगी में इतना बड़ा हादसा हो जाता है। क्या इसमें कोई कोर्ट केस भी चल रहा था क्या? ऐसा कोई कोर्ट जानकारी केस है? जो चल रहा था, वो जो यहाँ ज़मीन में कब्जा करके जो बेच रहे हैं, उनका चल रहा था और यहाँ के मुतवल्ली से चल रहा था। ठीक मुतवल्ली है। कौन है यहाँ का? यहाँ मुतवल्ली इस वक्त अबू भाई हैं। कहाँ के रहने अबू वाले हैं, हैं? वो यहीं नई बस्ती के रहने वाले, नरलैया के। जी, जी। तो वो लोगों का मैटर चल रहा था, चूँकि इस्लामिक धरोहर है, उसमें कोई नहीं, खानकाह है, एक अल्लाह के वली की दरगाह है। ठीक है। और यहाँ पे प्रशासन की मौजूदगी में आप देख सकते हैं, वो भी टूटा हुआ है, यहाँ भी टूटा हुआ, ऊपर झंडा भी फहराया गया था। आप हम इसको क्या समझेंगे कि आप हमको रोक रहे हैं, किसी आदमी को आप समर्थन कर रहे हैं, और जब यहाँ पे वो लोग बैरिकेड तोड़ के नहीं चले थे, प्रशासन खड़ा हुआ था। तो जैसे कुछ लोगों ने पूरी कहा तो कि विपक्ष ने पत्थर चलाया, क्यों चलाया? हाँ, जब तुमने कुछ नहीं किया तो तुम उनको ज़रूरत पड़ी। तो पूरी तरह पुलिस की नाकामी समझ में आ रही है। हमें क्या समझ में आ रहा है, आप क्या देख रहे हैं? आप पुलिस प्रशासन इतनी ज़्यादा तादाद में मौजूद होने के बाद मकबरे में कोई चढ़ जाए, अब इसको क्या कहें? क्या नाम है आपका? हमारा नाम तस्लीम आरिफ है। यहीं के रहने वाले हैं आप? जी हाँ, हम यहाँ फतेहपुर के। वहीं मौके के पास मौजूद मोहम्मद एजाज ने बताया कि अचानक हजारों लोग पहुंच गए। पुलिस की मौजूदगी में मजार तोड़ा जाने लगा, नारेबाजी हो रही थी, लाठी डंडे चल रहे थे। कैसे लोग आए यहाँ पर आए? क्या जी था? काफ़ी लोग थे यहाँ, सामने। काफ़ी लोग थे, मुसलमान थे, हिंदू भी थे, लेकिन मुसलमान लोग काफ़ी कम थे थोड़ा। तो पुलिस प्रशासन ने कहा कि हम लोग देखिए, हम लोग समझ रहे हैं जो है, आप लोग टेंशन नहीं करिए, हम लोग तो बाद में आए हैं,
लेकिन वहाँ दोस्त लोग काफ़ी मौजूद थे, तो उन लोगों ने कहा कि आप हट के। जैसे वो लोग हटे, वो लोग ऊपर चढ़ के झंडा लहरा कब्रस्तान तक। क्या वहाँ पुलिस उस समय मुस्तैद नहीं थी? नहीं, सब लोग थे, सारे लोग थे जी जी। जी, सब मौजूदगी में वो सब लोग थे। वो दरगाह तोड़ी गई, झंडे लहरा गए, सबकी मौजूदगी में। कितनी संख्या होगी, क्या लग रहा है आपको? संख्या क्या होगी? संख्या को अब क्या बताया गया सर, सब अलग अलग है। उनकी संख्या क्या होगी? काफ़ी संख्या थी, लगभग हजारों के ऊपर थे। पब्लिक काफ़ी थी, आप लोग कहाँ हैं? बहुत पब्लिक थी। अब क्या बताया। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद एजाज। घटना के बाद जिलाधिकारी रविंद्र सिंह ने दावा किया कि अभी कानून व्यवस्था सामान्य है, लोग अपने अपने घर चले गए हैं। हमारी प्राथमिकता है कि लोगों में विश्वास बहाल हो। क्यों यहाँ पे कैसे लोग पहुँच गए यहाँ पे? यहाँ पर अभी अलग अलग समुदाय से काफ़ी संख्या में लोग आए थे, लेकिन एक एक करके उनसे सबसे बात की गई। उनको आश्वासन दिया गया कि किसी प्रकार से कानूनी व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सब लोग आश्वासन को सुनकर धीरे धीरे करके चले गए हैं। अभी यहाँ पर कानूनी व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और बाकी आप देखिए। सर, जो लोग यहाँ पे माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, क्या उन लोगों पर कोई कार्रवाई होगी? अभी हमारी प्राथमिकता ये है सबसे पहले कि शांति व्यवस्था बनी रहे और लोगों में कॉन्फिडेंस रहे प्रशासन के प्रति। तो इसलिए हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और सभी लोगों ने यहाँ पर सरकारी अभिलेखों में क्या है यहाँ पर? इसके बारे में पूरे एक विस्तार में आपको रिपोर्ट दे देंगे। सर, हिंदू या समुदाय या मुस्लिम समुदाय के लोगों से वार्ता कुछ हुई अभी जो घटना हुई इसके बाद? पहले हुई थी वार्ता और बाकी यहाँ पे भी जो लोग आए थे उनसे भी वार्ता हुई, काफ़ी देर तक आपने भी देखा। जी सर। और उस वार्ता के बाद में बैठक आयोजित की गई थी क्या? जी, पहले बार एक बैठक हुई थी जिसमें कुछ बातें जो पूछी गई थी, जैसे कि आप कह रहे हैं राजस्व अभिलेख वगैरह, वो विभिन्न पक्षों ने भी शेयर किए थे और उसके संबंध में जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में भी उनको अवगत कराया गया। सर, यहाँ पे बताया जा रहा है 12 बीघे ज़मीन को लेकर के पूरा कुछ रचा गया था इसमें। यहाँ पे 12 बीघे ज़मीन है और यहाँ पे आज मौके पे मात्र 2 बीघे ज़मीन बची हुई है। ज़मीन को लेकर पूरा षड्यंत्र चल रहा है। ऐसा अभी हमारे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसी कोई जानकारी आती है तो उसको भी हम देखिए। इस तरह से मतलब इस बात पे कमेंट करने के लिए तो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट ही ठीक रहेगा। अभी सबसे पहले सब लोगों से बात करके उनकी बातों को सुना जाएगा, समझा जाएगा और फिर उसके अनुसार ऐसी चीज़ करेंगे जिससे कि कोई भी असंतुष्ट न हो। सर, यहाँ पे कोई क्या संदिग्ध चीज़ भी मिली हुई है क्या किसी घर में? कोई संदिग्ध चीज़ भी मिली है? अभी ऐसी कोई चीज़ जानकारी में नहीं है और बल्कि काफ़ी संख्या में लोग आए थे, लेकिन सबसे शांतिपूर्वक बात की गई, उनको वापस भेजा गया। तो किसी को चोट लगने की भी ऐसे जानकारी। सर, माहौल क्या है इस समय? ठीक है सर, लेकिन वो जो अंदर कुछ कब्रें थी वो तोड़ी गई हैं और टूटी हुई है उसमें, उसको अभी देख लेंगे हम। लेकिन लोगों ने भरोसा जताया है प्रशासन की तरफ प्रति, इसीलिए वो वापस भी चले गए। तो मेरी आपसे भी सबसे अनुरोध है कि कोई अफवाहें ना मतलब अफवाहें लोग हो सकता है फैलाना चाहें तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप कोई माध्यम नहीं बनेंगे। माहौल क्या है सर इस समय? माहौल क्या है, स्थिति क्या है? कानून स्थिति सामान्य है अभी, लेकिन फिर भी हम सब यहाँ पर मुस्तैदी से जुटे हुए हैं और जो भी लोगों के मन में संशय आएगा उसके बारे में उनसे बिल्कुल पारदर्शी तरीके से बात करके। इस मामले पर एसपी अनूप कुमार सिंह के मुताबिक हालात कंट्रोल में है, दोनों पक्षों को समझाकर भेज दिया गया है। वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई होगी। दंगा नियंत्रण योजना लागू कर दी गई है। डीजीपी मुख्यालय मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। बांदा से एएसपी, डीएसपी, 6 इंस्पेक्टर, 5 थानों की फोर्स और पीएसी भेजी गई। पहले से ही कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है। सर, इस तरह के प्रदर्शन का आह्वान पहले से था, तो क्या पुलिस प्रदर्शन सतर्क नहीं था पहले से? देखिए, पहले से ही पूरी फोर्स लगाई गई थी, सारी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ उनको जो है तुरंत वापस कर दिया गया। सर, कुछ हथियार भी मिले हैं? देखिए, अभी इस तरह का ऐसा कुछ नहीं आया है। कुछ लोग लाठी डंडा और ईंट पत्थर उठा रहे थे, लेकिन इस तरह के कोई हथियार की ऐसी कोई बात नहीं है। सर, क्या ड्रोन के जरिए किस लोगों की पहचान की गई है? हाँ, हम लोग लगातार वीडियोग्राफी भी इसकी हुई है और ड्रोन से भी देखा गया है और जो भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की। फिलहाल अभी की क्या स्थिति है? अभी आप खुद देख रहे हैं कि अभी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। सिर्फ फोर्स का पुलिस बल यहाँ पे उपलब्ध है और मजिस्ट्रेट है और बाकी लोग यहाँ पे शांति है। सर, मजार भी कुछ तोड़ी गई है क्या? नहीं, ऐसा कुछ अभी हम लोग उधर देखे नहीं और उधर अभी इन लोगों को समझाने में ही लगे रहे। क्या उपद्रव करने वालों पे कार्रवाई भी होगी? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि इन सभी लोगों के जो भी जिन्होंने कानून को हाथ में लिया उस पर कार्रवाई की जाए। सर, कुछ लोगों द्वारा मजार पर चढ़कर झंडा लगाया गया था। देखिए, ऐसा हमारे संज्ञान में आया है, लेकिन अभी फिलहाल जो है कोई झंडा नहीं है, उसको हटवा दिया गया है और ये उनकी डिमांड भी थी मुस्लिम पक्ष की और उसके बाद वो लोग चले गए।
ये विवाद तब शुरू हुआ जब हिंदू संगठन ने दावा किया कि यह मकबरा वास्तव में 1000 साल पुराना शिव मंदिर है, जिसके प्रमाण के रूप में दीवारों पर बने कमल और त्रिशूल के निशान बताए गए। 10 अगस्त को पूजा की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन प्रशासन ने मना कर दिया। इसके बावजूद 11 अगस्त को बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे और विवाद बढ़ गया। फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।